नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कंप्यूटर की दुनिया कितनी उलझी हुई है, थोड़ी मुश्किल सी। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज हम इसी को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं और इसकी जो बेसिक चीजें हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये कंप्यूटर आखिर है क्या। फिर मशीन के अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है। इसके बाद बात करेंगे इसकी जबरदस्त पावर की। ये भी देखेंगे कि हमारी दुनिया पर इसका असर कैसे पड़ रहा है। और आखिर में ये समझना भी तो जरूरी है कि सारी बातें जानना क्यों इतना जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक स्क्रीन, कीबोर्ड? आइए जरा इसे ठीक से समझते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 4 मेन काम करती है। पहला, ये कच्चा डेटा लेती है जिसे इनपुट कहते हैं। फिर ये उस डेटा पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रोग्राम के हिसाब से काम करती है। इसके बाद ये हमें एक काम का नतीजा देती है जिसे कहते हैं आउटपुट। और हाँ, आखिर में ये उस रिजल्ट को भविष्य के लिए सेव भी कर लेती है। इसे और भी आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। हमने कंप्यूटर को कुछ जानकारी दी, उसने उस पर अपना मैजिक चलाया, हमें एक रिजल्ट दिया और फिर उसे आगे के लिए संभाल कर रख लिया। दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो हमारी जेब में रखा फोन हो या कोई बड़ा सुपर कंप्यूटर, इसी सिंपल तरीके से काम करता है ना? एकदम सिंपल। तो अब ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर करता क्या है। अब देखते हैं कि ये बना किससे है। असल में इसके 2 ही मेन हिस्से होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इन दोनों का रिश्ता बहुत दिलचस्प है। देखिए, हार्डवेयर तो वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड या अंदर का प्रोसेसर। और सॉफ्टवेयर वो है वो अदृश्य दिमाग जो इस हार्डवेयर को बताता है कि भाई करना क्या है, जैसे कि हमारे सारे एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। सोचिए, शरीर के बिना दिमाग का क्या काम और दिमाग के बिना शरीर का, बस वैसा ही कुछ है। तो ठीक है, जब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टीम एक साथ काम करती है तो होता क्या है? हमें मिलती है कंप्यूटिंग की वो जबरदस्त पावर। चलिए इसके असली फायदों पर एक नजर डालते हैं। कंप्यूटर का असल काम तो हमारी जिंदगी को आसान बनाना ही है। एक तो ये बहुत ज्यादा तेज होते हैं और काम भी बड़ी सफाई से करते हैं। और सबसे अच्छी बात, वो सारे बोरिंग काम जो हमें बार बार करने पड़ते हैं वो सब ये खुद कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ये ढेर सारी जानकारी स्टोर कर सकते हैं और जब भी जरूरत हो पलक झपकते ही हमारे सामने रख देते हैं। और स्पीड की बात करें तो ये कमाल की है। जरा सोच कर देखिए, जिस काम को करने में किसी इंसान को शायद घंटे या दिन लग जाएं, वही काम एक कंप्यूटर बस कुछ सेकंड्स या मिनटों में निपटा सकता है। और यही तो है कंप्यूटिंग की असली पावर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी असल जिंदगी में, हमारी दुनिया में कंप्यूटर कहां कहां काम आ रहे हैं। बिजनेस और इंडस्ट्री में तो कंप्यूटर एक तरह से रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। इनसे काम की रफ्तार बढ़ती है और बहुत सारा डेटा आसानी से मैनेज हो जाता है। एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन क्लास हो या फिर डिजिटल लाइब्रेरीज जैसे ई बुक्स और जर्नल्स, कंप्यूटर की वजह से पढ़ाई लिखाई बहुत आसान हो गई है। हेल्थ केयर में भी देखिए, मरीजों के रिकॉर्ड्स मैनेज करने से लेकर मेडिकल सॉफ्टवेयर से सेहत पर नजर रखने तक इनका रोल बहुत बड़ा है। और कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट को तो कैसे भूल सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के लोगों से जुड़ने तक सब कुछ तो इन्हीं की देन है। और साइंस और रिसर्च में यहाँ तो कंप्यूटर बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करके नई नई खोजों को रफ्तार दे रहे हैं, जिससे तरक्की और तेजी से हो रही है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर की इन बेसिक बातों को समझना हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगियों में बहुत काम आ सकता है। तो इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ में अपनी फाइल्स मैनेज करनी हो या रोज के काम ऑर्गेनाइज करने हो, प्रोफेशनल लाइफ में रिपोर्ट बनाने से लेकर टीम के साथ काम करने तक, और हाँ, क्रिएटिव फील्ड्स में भी डिजाइन सॉफ्टवेयर चलाने से लेकर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने तक कंप्यूटर की समझ हर जगह काम आती है। इससे ना सिर्फ काम आसान होता है बल्कि हम ज्यादा कुशल और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। ये बात बिल्कुल पते की है। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होने से हमारा काम ज्यादा असरदार हो जाता है, प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है, और अगर कोई छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कत आ भी जाए तो उसे खुद ही सुलझाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अब जब हम ये बेसिक बातें जान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल अपने और अपनी दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में कैसे करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।